आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की हम बात करने वाले हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दिल दहला देने वाला है। साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, कोई ऐसा खास तो इसकी फाइंडिंग्स है नहीं, लेकिन एक बच्चे तक को नहीं छोड़ा, बच्चे को खा गया। ये क्यूट सा बच्चा आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है एल्बर्ट। ऐसा बोला जाता है, मिस्ट्रीज है बहुत ज्यादा, कि एक नर्स का बच्चा था और इसको एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। आमतौर पे हम एक्सपेरिमेंट जानवरों पे करते हैं, एथिकल इश्यूज बहुत रहते हैं। क्यों आप जीव पे क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? आज वैसे तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के आपको एग्जांपल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान ने, जर्मनी ने काफी एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर जोसेफ मेंगेले की बायोग्राफी रिव्यू करिएगा, रूह कांप जाएगी। बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते थे, यहूदियों पे एक्सपेरिमेंट करते थे, अजीबोगरीब। बच्चे भीख मांगते थे कि भाई मौत दे दो, लेकिन वो देता नहीं था, पागल था वो। देखिएगा उसकी बायोग्राफी, मैंने रिव्यू की है। तो ये जो लिटिल एल्बर्ट है, ये बहुत विवादों में रहा है। इस बच्चे का क्या हुआ नहीं पता, हम बात करेंगे दोस्तों। और ये काफी एथिकली इट्स नॉट राइट। आज तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट अगर कोई करने लगे तो उसको सीधा जेल भेज दिया जाए। बैकग्राउंड समझते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, आप पैदा हुए, मैंने आपके दिमाग में एक बात डाल दी कि आपको मुझसे डरना है। कंडीशन कर दिया मैंने, आपके दिमाग को प्रोग्राम कर दिया। आपको पता है जिंदगी भर तक उससे डरोगे। कहते हैं ना कि जो इंसान का बिहेवियर होता है वो बचपन से ही पता लगने लगता है। कैसे? उसके इर्द गिर्द के माहौल से। बच्चा वो सीखता है, उसका दिमाग वो सीखता है, समझ रहे हो? तो आप ये समझो कि बचपन से ही बच्चे में तुम जो डालोगे वो बड़े होके वैसा ही बनेगा। ज्यादातर पॉसिबिलिटीज, बाद में चेंजेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ का बचपन बहुत खराब होता है लेकिन बाद में बहुत बढ़िया वो लोग बनते हैं। अब जिनका बचपन खराब है इसका मतलब वो नेगेटिव ही बनेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बहुत ही एकदम, आपने अगर 8-9 महीने या 1 साल में बच्चे के दिमाग में कोई बात डाल दी, एक डर डाल दिया उसके दिमाग में, तो वो जिंदगी भर तक उससे डरेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग का, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। सो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस, आप ये देखिए साइकोलॉजी में आप काफी टर्म सुनेंगे, ये वो चीज जो एक्टिविटी को जनरेट करे। ठीक है, जैसे मैंने मारा आपको एक बॉल, आप पीछे हटे, ठीक है, सो दिस इज, मेरा मारने की स्टिमुलाई है, ठीक है, और आप पीछे हटना, ये आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसमें कंडीशनल रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलाई, ये काफी वर्ड्स जो हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा वैसे। और बिहेवियर विथ एन अनरिलेटेड स्टिमुलस और बिहेवियर। ठीक है, सो द एसोसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलस और बिहेवियर विथ अनरिलेटेड स्टिमुलस और बिहेवियर वर्क्स इन ह्यूमन बीइंग्स। In this experiment, a previously unafraid baby was conditioned to become afraid of rat. Classical conditioning plays a central role in the development of fears and associations. Some phobias may be due to, at least in part, of the classical conditioning. For example, a person who associated leaving the home with being abused by their parents might develop agoraphobia. देखिए यहां पे बात यही की गई है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, बच्चे कि दिमाग में एक बात डालनी थी और बच्चे का रिस्पॉन्स देखना था। एक एक्टिविटी होगी, एक स्टिमुलाई होगा और बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा। बच्चा क्या चूहों से डरेगा? जैसे इस एक्सपेरिमेंट, बच्चे के सामने चूहा रखा गया तो बच्चे ने नहीं डरा, बच्चा एकदम नॉर्मल। लेकिन फिर उसके इर्द गिर्द काफी चीजें रखी गई और यह देखा कि क्या बच्चा इन चीजों से डर रहा है या नहीं। अब ये देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फियर्स एंड एसोसिएशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब शुरुआत एकदम रूट से ही आपको कंडीशन कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आप डेफिनेशन देखिएगा। ठीक है, रूट से ही आपको कंडीशन कर रहे हैं और बेसिकली आपका डर और आपका एसोसिएशन जो है उसको एनालाइज करने का ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। सम फोबिया मे बी ड्यू टू एटलीस्ट इन पार्ट टू क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे अ पर्सन हु एसोसिएटेड लिविंग द होम with being abused by their parents might develop agoraphobia। इसको हम थोड़ा सा आगे और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब यहां पे कौन इस तरीके के एक्सपेरिमेंट, मतलब किसने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था? ये 1919 की बात है। साइकोलॉजिस्ट जॉन वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। क्लासिकल कंडीशनिंग का एक प्राइम एग्जांपल। यहां पे ही वॉज नोन फॉर हिज सेमिनल रिसर्च ऑन बिहेवियरिज्म। कि बिहेवियर, देखिए वही चीज है कि
इंसान के बिहेवियर को एनालाइज करना। तो जॉन वॉटसन जो है इसमें माहिर थे कि बच्चों के बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। जैसे अभी आप बहुत खुश हैं, है ना, मैंने अगर कोई ऐसी बात कर दी, जैसे मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड की बात है, अब मैंने गर्लफ्रेंड की बात छेड़ दी, वो आपको छोड़ के चली गई है, तो आप एकदम से दुखी हो जाएंगे, तो आपका एकदम से बिहेवियर चेंज हुआ। इसी पैटर्न को ही एनालाइज किया जाता है और साइकोलॉजी का जन्म ही यहां से होता है। द आइडिया दैट बिहेवियर अकर्स प्राइमरीली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंडीशनिंग। बिल्कुल सही बात है कि जैसे आप मेरे साथ रहोगे, मैं आपको कुछ भी बना सकता हूं, आप एकदम नए हो, आपको नहीं पता, एकदम अभी आप मतलब चीजें करना शुरू किए हो और आप डिवोटेड हो, तो मैं जो भी बोलूंगा आप मानोगे। कंडीशनिंग से इंसान को आप कुछ भी बना सकते हो और ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, अब मैंने बोला बेटा वो उससे डरो, वो जो सामने चीज है ना डरो, अब मैं लगातार उसको बोलता गया, तो वो जीवन भर के लिए फोबिया आ जाएगा उसमें। अब जैसे एग्रोफोबिया की बात की, अब इसमें भी देखिए क्या है कि एक बच्चा है छोटा, उसको लगातार मारा जा रहा है। जैसे स्टालिन का यहां एक एग्जांपल दूंगा। जोसेफ स्टालिन 1925 से लेकर 1952 तक रशिया का डिक्टेटर था और उसने कत्ल जेनोसाइड मचाया है। एक स्टडी के दौरान स्टालिन ने इतने लोगों को मारा है जितने हिटलर ने भी नहीं मारा। उसके लिए आपको बचपन में जाना पड़ेगा। उसका बचपन जो है ना वो बहुत ही दर्दनाक था। उसके पिताजी उसको बेल्ट ही बेल्ट मारते, तो ये मोटे मोटे जो पाइप आते हैं ना सर्दियों में मारा करते थे। तो वो डर, वो फियर, वो इनसिक्योरिटी उसकी बचपन से ही डेवलप हो गई, ठीक है, और वही बाद में वो करने लगा। तो कंडीशनिंग से आपका बिहेवियर बहुत तगड़े तरीके से चेंज होता है और ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी थे और उनकी ज्यादातर जो रिसर्च थी ये काफी अनएथिकल तरीके का काम करते थे। मतलब इनके ऊपर ये आरोप लगते थे, इट वॉज इन्वॉल्व अराउंड एनिमल बिहेवियर, एक्सपेरिमेंट करने में माहिर थे। सम रिसोर्सेज का ये भी कहना है कि उनके हिज चिल्ड्रन इन सम ऑफ हिज स्टडीज क्रिएटिंग टेंशन इन हिज फैमिली। मैंने बताया ना कि ये एकदम ऑब्सेस्ड थे एक्सपेरिमेंट को लेके। अच्छा, जानवर जो है वो ऐसे रिएक्ट करता है, मेरा बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, अपनी फैमिली में मैं एक्सपेरिमेंट कर डाला इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन होती थी। ओके, तो ये चीज है। अब दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारी शिवरात्रि महाशिवरात्रि सेल शुरू हो गई है। शिव 25 आपको कूपन कोड यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। अब दोस्तों 2 दिन बाद से हमारी लाइव क्लासेस यूपीएससी में शुरू हो रही हैं, 1, 2, 3 साल, और सभी में ये आपको क्लासेस मिलेगी। तो 3 साल के 1, 2, 3 साल के जो हमारे कोर्सेज है बहुत ही शानदार कोर्सेज हमने आपके लिए ही बनाए हैं। सवालों को कैसे हैंडल करना है, अब तो मेंस भी प्री भी आने वाला है, फिर उसके बाद कंबाइंड एनसीईआरटी, ये तो हर किसी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, सब अपडेट ही हो गई है, हिंदी में पीडीएफ आपको मिलने वाली है। तो परसों से दाम बढ़ जाएंगे, अभी तक मैंने दाम नहीं बढ़ाया लेकिन अब मैं बढ़ा दूंगा फाइनली। तो अब एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, 9 महीने का ये बच्चा था, 9 महीने का। हम एक्सपेरिमेंट पे आ रहे हैं, आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। अब जिसने बच्चा जो होता है वो तो पैदा हुआ, कोई फियर नहीं, एकदम बढ़िया हेल्दी बच्चा, प्यारा क्यूट बच्चा, आपने देखा फोटो में, ठीक है, कोई फियर नहीं। लेकिन यहां पे उसके सामने चूहा रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब 11 महीने का था ये, जॉन वॉटसन ने, अब ये देखिए ये चल रहा है, 9 महीने से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। 2 महीने बाद जॉन वॉटसन ने एक चूहा उसके सामने रख दिया और कुछ और एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स विद फर भी उसके सामने रख दिए टेबल पे। कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं थी, नो साइन ऑफ फियर, नथिंग वॉज देयर। भाई एक बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पहले चूहा रखा, कुछ और टेडी बियर रख दिया या कुछ और ऐसे फर वाले जानवर ले गए, कोई नहीं, वो बिल्कुल प्यारा से ऐसे खेल रहा है उनके साथ, ठीक है। देन जब ये देखा कि भाई कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो अब और इसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसने लाउड नॉइजेस करना शुरू किया बच्चे के सामने। एक स्टील बार, वो रॉड होती है ना स्टील बार, और एक हथौड़ा ऐसे बजाना शुरू किया। तो चूहा है, चूहे के पीछे वो रॉड बजाई जा रही है, तब बच्चा का नेचुरल रिस्पॉन्स आया, यानी कि तब बच्चा जोर जोर से रोने लगा। और दोस्तों ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट क्यों बता रहा हूं, लास्ट में आपको पता चलेगा कि कितना गलत है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ, एल्बर्ट जो है वो बहुत रोया, ठीक है, he actually cried to the noise and after the period of conditioning cried in response to the rat। अब देखिए ये एक कंडीशन कर दिया उसे ना कि रैट के साथ वो चीज जुड़ गई है, यानी कि वो जब भी चूहे को देखेगा वो आवाज भी महसूस करेगा बच्चा।
पहले उसने चूहे को देखा, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद वो रॉड्स, हैमर पे ऐसे रॉड बजाना शुरू कर दिया उसने। अब बच्चा रोने लगा, तो अब वो चीज उस चूहे से जुड़ गई। अब जब भी वो चूहा देखेगा उसको डर होगा कि अरे यार ये तो, क्योंकि उसके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग है कि भाई ये अजीबोगरीब नॉइस करता है जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर है। जैसे बचपन में आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या अगर पानी में गिरे हैं या ऊंचाई पे कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो डर आपका जिंदगी भर रहता है। ये हिसाब किताब हुआ यहां पे, ठीक है ना। When presented with other animals, he also responded with varying degrees of fear. उसके सामने कोई भी फर वाला जानवर आ जाए वो डरने लगता था, जोर जोर से रोने लगता था। छोटा सा बच्चा 9 महीने 11 महीने का। This experiment is the example of classical conditioning. One conclusion Watson drew from the experiment was fear may have a critical impact on personality development. फियर, डर जो है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हमने कोर्स भी निकाला है, जरूर बहुत ही शानदार कोर्स है, नॉन एकेडमिक कोर्स है दोस्तों, आने वाले आपके लिए खुशखबरी है। तो डर जो है उसका आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये पहला कंडीशन हुआ जब 11 महीने का था एल्बर्ट, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस था। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ एक रैट को यहां पे रख दिया। जो स्टिमुलस बताना, कोई चीज जो आपको एक्टिविटी करवा दे, एक चूहे को यहां पे रख दिया, कोई नहीं, ये बच्चा भी बिल्कुल नो फियर हंस रहा है बच्चा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस चूहे को हटाया और ये स्टील बार जो है ऐसे मारना शुरू किया, तो ये देखिए नेचुरल रिफ्लेक्स, बच्चा जो है ये अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स जो है वो इसका आया, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, बच्चा जो है वो रोने लगा। देन उसके बाद कंडीशन किया। अब देखिए, ये तो बिफोर कंडीशनिंग थी, कुछ नहीं था। दो यहां आप समझ रहे हो ना, ये आप बता दो कि साइकोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी है। बिफोर कंडीशनिंग, ये दो कंडीशन देखिए। बिफोर कंडीशनिंग मतलब अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ ऐसे ही देखा जा रहा है कि क्या बच्चे का रिस्पॉन्स रहता है। तो एक चूहा, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, उसके बाद चूहे को हटा के ये हैमर लाया गया, रॉड लाई गई, बच्चा रोने लगा, खेल खत्म। डॉक्टर को समझ में आ गया कि भाई नब्स क्या है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग देखिए, ठीक है, हैमर भी आया और ये चूहा भी आया, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस को कंबाइन किया गया, बच्चा जोर जोर से रोने लगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इस चीज को हटा लिया गया, इस चीज को हटा लिया गया। ये देखिए, बच्चा तब भी रो रहा था, यानी कि जो बच्चा, अब यहां पे आइए, जो बच्चा चूहा देख के पहले नहीं रो रहा था, अब वो चूहा देख के या कोई भी जानवर देख के इस तरीके का वो रोने लगता था, उसको डर बैठ गया। समझ रहे हो, वो डर गया एक तरीके से। और ये कैसे हुआ? इसकी वजह से, ये जो कंडीशनिंग की ना, इसकी वजह से। तो एक तरीके से बिहेवियर को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, आपको पता है कि नहीं? ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बच्चे के सामने चूहा, कुछ नहीं, फिर उसके बाद यहां पे चूहा, और ये चूहा भी देखिए डर के भाग गया यहां पे, फिर ये, उसके बाद फिर अब चूहा रखा गया, ठीक है, तो वही आप उससे रिलेट कर पा रहे ना। और उसके बाद फिर टेडी बियर रखा गया, तो भी ये बच्चा रो रहा था। मान लीजिए सारे फर वाले एनिमल से हुआ। अब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, लिटिल एल्बर्ट के साथ क्या हुआ? अब यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है लिटिल एल्बर्ट बेटा था ऑरवेल मेरिट, जो कि एक वेट नर्स थी, ठीक है, जानवरों के लिए जो काम करती हैं। अब एल्बर्ट के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, कोई भी पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि लिटिल एल्बर्ट के साथ क्या हुआ। इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। ऐसा बोला जाता है कि लिटिल एल्बर्ट ने बहुत ज्यादा डर जो है वो इसके अंदर आ गया था। मतलब कुछ का ये कहना है कि लिटिल एल्बर्ट इतना डरने लगा था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम करने लगा था कि वो ज्यादा सरवाइव ही नहीं कर पाया, वो मर गया उस डर के कारण। हाइड्रोसेफेलस, दिमाग में पानी भर गया, जिसके कारण 6-7 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ का कहना था कि अमेरिकन साइकोलॉजी में ये जर्नल छपा था कि, मतलब ये लेख छपा था कि इसका एक्चुअली में डगलस मेरिट नाम था। एल्बर्ट तो नाम खाली दिया गया था, इसका एक्चुअल नाम डगलस मेरिट था, जिसकी मौत 10 मई 1925 को हो गई थी, सिर्फ 6 साल की उम्र में। सिर्फ 6 साल की उम्र में मर गया था, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट थे इसका इतना ज्यादा डीप इंपैक्ट था कि ये कहीं पे भी जाता था ये डरने लगता था, ये जोर जोर से चिल्लाने, जहां पे फर देखा उसने या जानवर देखा, ये जोर जोर से चिल्लाने लगता था और इसकी मौत हो गई। तो ज्यादा सोर्सेस का यही कहना है कि इसका नाम जो था वो डगलस मेरिट था। और पता है इस नर्स को कितने पैसे दिए गए थे? सिर्फ और सिर्फ $13। आज के समय में, उस समय $1 थे, आज के समय में खाली
$13 दिए गए थे, तकरीबन 1000 रुपए के करीब, अपने बच्चे को ऐसे कुर्बान करने के लिए। यह हिसाब किताब था। तो यह था। कुछ का कहना है कि डगलस कहां है पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे उसकी पर्सनैलिटी में वो डर बहुत ज्यादा आता गया और वो लोगों से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाता था। नतीजा ये रहा कि वो मर गया। आज भी दोस्तों मिस्ट्री है कि एक्चुअली में लिटिल एल्बर्ट गया कहां। लेकिन दोस्तों ज्यादातर की मारे तो सिर्फ 6 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में खत्म हो गया वो। तो आप ये देखिए कि कोई हेल्दी बच्चा, प्यारा बच्चा, उसको ऐसे प्रोग्राम किया, ऐसे कंडीशन किया कि वो ज्यादा देर तक जीवित ही नहीं रह पाया। ये एक डार्क साइड ऑफ साइंस है। विज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, समझिए कि वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो ये जो अभी आपने सुना, इसीलिए बोला जाता है कि चाहे बच्चे हो चाहे जानवर हो, उन पे एक्सपेरिमेंट बंद करो। बच्चे पर तो एक्सपेरिमेंट नहीं होता, लेकिन जानवरों पे भी एक्सपेरिमेंट बंद करो। तो बड़ी दुखद कहानी है ये, साइकोलॉजी का एक बहुत ही डार्क एक्सपेरिमेंट इसको बोला गया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।